दोस्तों आजकल की बिजी लाइफस्टाइल के कारण हमारे पास में बिल्कुल टाइम नहीं है, खासकर अपनी फिटनेस को मैनेज करने के लिए। और क्योंकि टाइम नहीं है इसीलिए हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आने लगी हैं लोगों में और लोग बहुत परेशान होते हैं खासकर हेल्थ को लेके। और इसीलिए फिटनेस को ट्रैक करने के लिए कहीं ना कहीं एक खास तरह के गैजेट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आजकल। और इसीलिए शायद एक नई तरह की कैटेगरी जो कि है फिटनेस बैंड काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। ऐसा ही फिटनेस बैंड आज मेरे पास में जो कि है Realme बैंड, और ये है यहाँ पर ये बैंड जो है ये मुझे Realme ने नहीं भेजा है, सो दिस इज़ एन ऑनेस्ट रिव्यू। और क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा था तो काफ़ी टाइम से अवेलेबिलिटी नहीं थी, मतलब ऑनलाइन शॉप सेल्स वगैरह बंद थी, उसके अलावा शॉप्स वगैरह बंद थे, तो अभी शॉप्स खुली हैं तब मुझे मिला यहाँ पे। खैर ये जो बैंड है अभी मैं करीबन पिछले एक हफ्ते से ही यूज़ कर रहा हूँ, बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम से यूज़ नहीं किया मैंने, बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये अच्छा है। और अगर आप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं, लेना चाहिए, या फिर इसके अलावा कोई और अगर बैंड आप लें तो कैसा रहेगा। चलिए करते हैं वीडियो शुरुआत। तो दोस्तों ये जो Realme का बैंड है ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, करीबन 2 महीने के आसपास हुआ है इसको, मतलब मार्च में लॉन्च हुआ था ये। और उसके बाद मतलब अवेलेबिलिटी अभी ही स्टार्ट हुई है, तो अगर लोग खरीदना चाह रहे हैं तो प्लानिंग कर रहे हैं वो सब अभी इसको खरीदने वाले हैं ज़्यादातर लोग। तो ये जो बैंड है इसकी जो कॉस्ट है वो है करीबन 1499 रुपये, यानी कि 1500 रुपये से कम में आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा, ऑफलाइन भी मिलेगा। मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लेना चाहें तो आप उसको चेक कर सकते हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। खैर ये जो बैंड जो है, अगर मैं बात करूँ इसकी बिल्ड स्ट्रक्चर की और इसकी जो पूरी बिल्ड क्वालिटी है उसकी, तो देखिए ये इसका बिल्ड जो है वो मतलब इसका प्लास्टिक क्वालिटी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं है। आई थिंक MI का जो बैंड है उसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा सा पतला सा बैंड है, बट फिर भी मतलब ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है। और अगर उसको आप हाथ में पहनेंगे तो स्वेटिंग वगैरह की इस पर कोई इरिटेशन नहीं होता। आप नॉर्मली मतलब पूरा दिन आप पहन के रखें, आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा कि आपने कुछ हाथ में पहना हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और उसी के अलावा हम बात करें इसकी, तो यहाँ देखिए आप बैक में आपको एक ये सेंसर दिखेगा जो कि इसका हार्ट रेट मॉनिटरिंग का सेंसर है। और उसके अलावा ये जो पूरा बैंड है ये सामने से यहाँ पे इसका डिस्प्ले है। इसका डिस्प्ले जो है ये है 0.98 इंचेस का TFT पैनल। और यहाँ पे पूरे डिस्प्ले में आपको टच नहीं मिलेगा, सिर्फ नीचे की तरफ यहाँ पे एक सिंगल टैप बटन है, यानी ये कैपेसिटी बटन है जो कि आपके लिए सारे फीचर्स का काम करेगा, यानी टच का काम करता है ये। बात करें अगर इस वॉच के फीचर्स की, तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये इसका वॉच फेस जो आपके लिए नॉर्मली टाइम दिखाएगा। और उसके अलावा अगर आप इसको टैप करेंगे तो देखिए जो सेकंड फीचर है वो है इसमें आपकी जो स्टेप काउंटर जो है वो दिखाएगा। हार्ट रेट मॉनिटरिंग यहाँ पे कर सकते हैं आप, इसकी हार्ट रेट मॉनिटरिंग बाय द वे काफ़ी एक्यूरेट है। और देखिए यहाँ पे सेंसर्स के ऑन हो गए हैं हार्ट रेट के लिए। तो उसके अलावा यहाँ पे योगा का एक फीचर है, स्पोर्ट्स की कुछ मोड दिए हुए हैं, क्रिकेट का एक मोड दिया हुआ है, रन एक मोड है, और उसके अलावा ये आई बटन दिया हुआ है जहाँ पे आप इसकी कुछ इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स पर चेक कर सकते हैं, यानी Realme ने बनाया है इसको। खैर उसके अलावा इसकी अगर बात करें चार्जिंग की, तो इसकी चार्जिंग के लिए इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ ये की है कि चार्जिंग जो है इसमें इनबिल्ट है, यानी आपको कोई भी अलग से डोंगल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसको देखिए, स्ट्रैप को आपको यहाँ से निकालना होगा और थोड़ा सा हार्ड होता है, और ये डायरेक्टली यहाँ से USB पॉइंट है, आप किसी भी डोंगल में लगाएं, आप पावर बैंक में लगाएं, अगर आप लैपटॉप में USB प्लग में जो पोर्ट है आप किसी में लगाएंगे तो आप इसको आराम से चार्ज कर पाएंगे। खैर ये थोड़ा सा चार्जिंग हालांकि इसमें अच्छा है, पर मुझे कहीं ना कहीं ये जो इसको निकालने वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल लगा, क्योंकि कुछ लोग शायद गलती से ना इसको निकालते टाइम इसको तोड़ लेंगे और शायद फिर ये टूटने के बाद ये पूरा डैमेज मतलब ख़राब हो जाएगा। ऑनर का एक बैंड आता है, ऑनर 5i, उसमें भी सेम ऐसा ही मैकेनिज्म, मतलब वहाँ पे भी ये स्ट्रैप निकाल के ही आपको चार्ज करना होता है। लेकिन उसमें क्या रहता है ना, स्ट्रैप के नीचे यहाँ पे एक बटन रहता है, आप उसको बटन को प्रेस करेंगे और आप इजीली उस स्ट्रैप को निकाल पाएंगे। तो वैसा कुछ अगर यहाँ पे Realme देता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन Realme ने खैर वो नॉर्मल USB इंडिकेट किया, पर वो बैंड को निकालने की फिजिबिलिटी के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये शायद थोड़ा सा मुझे लग रहा है Realme को उस बारे में ध्यान देना चाहिए था। खैर ये जो ऐप है, अगर इसको सेटअप करने की बात करें तो इसको सेटअप करने के लिए आपको आपके एंड्रॉइड फ़ोन पे एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर में और डाउनलोड करना होगा इसका ऐप, इसका नाम है Realme Link, और आप ये इसको डाउनलोड करें। और उसके बाद में आप इसका जो प्रोसेस है कनेक्ट करने का बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। हालांकि कनेक्ट करते टाइम आपको एक Realme का अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो एक कंपल्सन है, यानी नॉर्मली बाकी MI में या फिर ऑनर के बैंड वगैरह में आप उसको स्किप भी कर सकते हैं उस प्रोसेस को, मतलब वो बिना लॉगिन किए भी काम करता है। बट यहाँ पे Realme उसको एक कंपल्सन किया हुआ है, Realme में मतलब आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप
आप आगे बढ़ पाएंगे। खैर ये जो ऐप जो है, इस ऐप में काफ़ी कुछ फंक्शनलिटीज आप यहीं से कंट्रोल करेंगे आपकी आपकी इस बैंड की, और आप कहीं भी कुछ और सेटिंग्स अगर आप करना चाहें तो आप बैंड से कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको ऐप से ही करना पड़ेगा। और देखिए अभी ये मेरे डेटा को सिंक कर रहा है। हर बार जब आप ऐप यूज़ करेंगे तो ऐप को ओपन करते ही ऑटोमेटिकली डेटा को आपके बैंड से सिंक करता है। खैर हम देखिए इसकी सेटिंग में, तो यहाँ चलते हैं हम सेटिंग में, और देखिए इसमें वॉच फेस जो है वो दिखाए हुए हैं, करीबन 5 वॉच फेस अभी मिल रहे हैं आपको। उसी के अलावा रियलमी का कहना है कि आने वाले टाइम में आपको वॉच फेस कुछ और भी मिलेंगे, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं है और सिर्फ 5 ही वॉच फेस हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे इनकमिंग कॉल एक मतलब फीचर दिया हुआ है, यही आपके बैंड पे आपको कॉल मिलेंगे। मैं आपको देखिए कॉल करके दिखाता हूँ, मैं मेरे ही फ़ोन पे कॉल करता हूँ, तो ओके सो कॉलिंग, और तो यहाँ पे कॉल आ रहा है। तो अब देखिए ये आप चाहें तो कॉल रिसीव तो या नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कॉल डिस्कनेक्ट करना चाहें तो आप इसको थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करें और यहाँ पे कॉल हो जाएगा डिस्कनेक्ट। तो डिस्कनेक्ट आप कर सकते हैं कॉल को यहाँ से, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसी के अलावा देखिए यहाँ पे आपको और फीचर मिलते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, यानी आपके मैसेज के नोटिफिकेशन या तो फिर व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, वो सब आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। और आपको जब भी कोई व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आएगा या मैसेज पे आएगा तो आपको यहाँ पे वो पॉप करके बता देगा। क्या ये इसमें अच्छी चीज़ है, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि जो नोटिफिकेशन होते हैं ना, हालांकि जब कुछ नया आएगा तो आपको वॉच पे मिलेगा, मतलब आपके बैंड पे मिलेगा, लेकिन आपके इसमें कोई नोटिफिकेशन सेंटर नहीं है। मतलब अगर आप बाद में चेक करना चाहें, अगर आपने नोटिफिकेशन को मिस कर दिया और आप बाद में चेक करना चाहें तो आप कुछ चेक नहीं कर सकते। मतलब इंस्टेंट जो वो फ्लैश होता है ना, सिर्फ वही एक तरीका है दिखने का, उसके बाद में आप वापस से चेक नहीं कर पाएंगे। खैर उसके अलावा यहाँ पे इसमें अलार्म, अगर आपको क्लॉक सेट करनी है तो आपको ऐप से करना पड़ेगा। इसके बैंड में कोई फीचर नहीं है, मतलब बैंड में से आप किसी भी तरह की अलार्म, कोई सेटिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको काफ़ी सारे कम फीचर्स मुझे कहूँगा दिए हैं यहाँ वॉच, मतलब इस बैंड में। स्लीप ट्रैकिंग आपको नहीं मिलती, आपको फाइंड माई फोन यहाँ पे नहीं मिलता, आपको और बहुत से मतलब सेटिंग वगैरह की कोई भी कस्टमाइजेशन वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलता। आपको सब कुछ अगर सेटिंग करनी है तो आपके ऐप में ही जाना होगा और ऐप से ही करना होगा। खैर उसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ड्रिंक रिमाइंडर दिया है, एक पॉइंट जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मतलब अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और शायद बहुत लॉन्ग आवर्स तक आप सीधा आपके डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो चांस होता है कि शायद आप नॉर्मली लोग पानी वानी पीना मिस कर देते हैं, और ऐसे में होता है कि बॉडी डिहाइड्रेट ज़्यादा जल्दी होती है। तो ऐसे में शायद ये जो ड्रिंक रिमाइंडर है ये काफ़ी अच्छा फीचर है, और जो लोग मतलब बहुत लंबे टाइम तक काम करते हैं उनके साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक ये हार्ट रेट मॉनिटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इसको मैंने भी किया हुआ है ऑटो, आप चाहें तो मैनुअल कर सकते हैं। ऑटो में और मैनुअल में हालांकि आपको बैटरी में काफ़ी फर्क देखने को मिलेगा। अगर आप ऑटो में रखेंगे हार्ट रेट मॉनिटर को तो करीबन आपको 7 दिन की बैटरी मिलेगी यहाँ पे, और अगर आप मैनुअल में रखेंगे तो करीबन आप मान के चलें 2 दिन का बैटरी बैक आपका बढ़ जाएगा। यानी ऑटो जो है वो बैटरी काफ़ी खाता है, काफ़ी हीटअप करता है, तो वो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे DND मोड है, यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड है, और स्पोर्ट्स मोड में यहाँ पे सिर्फ 3 ही आप स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एक लिमिटेशन है, आप मतलब उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। उसी के अलावा आप देखिए यहाँ पे आपको रेस टू वेक अप मिलता है, मतलब आपने बैंड को उठाया और ये ऑन हो गया, तो रेस टू वेक है, काफ़ी अच्छा है। बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसका मतलब फंक्शनलिटी एक चीज़ है, पर कहीं ना कहीं मुझे ना डिस्प्ले में इसकी ब्राइटनेस काफ़ी कम लग रही है। अगर आप इसको आउटडोर में देखेंगे ना तो थोड़ा मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा देखने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी इसकी नहीं मिलेगी। आप ऑनर का 5i आता है बैंड, ऑनर बैंड 5i जो है, या उसका देखें तो उसका डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है। मतलब आप आउटडोर में यूज़ करेंगे तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ना कि ब्राइटनेस अच्छी नहीं है या फिर आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, वो सब डेफिनेटली वहाँ पे नहीं है। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थिंक रियलमी को इस पर काम करना चाहिए, और काम शायद करेगा तो ज़्यादा अच्छा बैंड वो या प्रोडक्ट वो बन पाएगा। उसी के अलावा देखिए यहाँ पे और ब्राइटनेस वगैरह यहीं से डायरेक्टली सेट कर सकते हैं आप। ऑटो नाइट मोड सेटिंग भी है यहाँ पे, नाइट ब्राइटनेस भी है, और उसके अलावा यहाँ पे ये सब आपको रिबूट करना है डिवाइस को, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो खैर कुल मिला के आप इसको अगर जो भी आप सेटिंग करना चाहें वो सब आपको आपके फ़ोन की ऐप से ही करनी होगी। आप आपके बैंड में डायरेक्टली कोई भी सेटिंग नहीं कर सकते, और आपको ये बैंड को एक बार आपने, हालांकि इस बीट बहुत कम है, आपने पहना, और अगर आप नॉर्मल सिर्फ आपके स्टेप काउंट्स आपको करना है या फिर आपके सिर्फ हार्ट रेट मॉनिटरिंग आप चेक करनी है तो शायद आपके लिए काम कर सकता है। पर मैं कहूँगा तो इसमें शायद मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव जितने हैं उससे कहीं ज़्यादा इसके लिए नेगेटिव्स हैं। अगर बात करूँ पॉजिटिव की तो देखिए ये शायद ठीक है, बैंड का डिज़ाइन बहुत मिनिमलिस्टिक है और आपको शायद पसंद भी आएगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि कलर ये जो है ब्लैक है मेरे पास में, इसी का एक येलो और एक ग्रीन कलर भी आता है। अगर आपको थोड़ा सा स्टॉकिंग कलर चाहिए ना, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में चाहिए
कलर। तो आप येलो वाला ट्राई करें, आई थिंक येलो वाला ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा एक ग्रीन मॉडल भी, ग्रीन कलर भी आता है इसका, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ब्लैक वाला बहुत सटल है और ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करेंगे आपने इसे पहना हुआ तो। खैर ये आप डिज़ाइन में ठीक है। उसके अलावा इसका जो ट्रैकिंग जो है वो काफ़ी एक्यूरेट है, मतलब हार्ट रेट मॉनिटरिंग की बात करें या फिर स्टेप्स की बात करें, वो काफ़ी एक्यूरेटली ट्रैक करता है, तो वो कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बात करें इसकी प्रॉब्लम्स की, तो मुझे शायद प्रॉब्लम की लिस्ट ज़्यादा लंबी लग रही है इसमें। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ उसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है और आउटडोर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको। उसके अलावा इसमें जो फीचर्स हैं वो थोड़े से कम है, मतलब आपको स्लीप ट्रैकिंग यहाँ नहीं मिलती। उसके अलावा आपको यहाँ पे फाइंड माई फ़ोन नहीं मिलता, आपको कोई भी सेटिंग का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलता। ये पूरा टच नहीं है, सिंगल कैपेसिटिव टच, एक सिर्फ नीचे एक बटन है, वो ही, उससे ही आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको मतलब फीचर्स पैक किए डेफिनेटली नहीं है। और उसके अलावा आप इससे कोई म्यूज़िक वगैरह कंट्रोल भी नहीं कर सकते आपके फ़ोन के, तो ये कुछ फीचर शायद मुझे लग रहा है इस बैंड में होने चाहिए थे, जो कि इसमें नहीं है। वाटर रेजिस्टेंट है, IP68 सर्टिफाइड है, यानी पानी में लेके अगर आप पूल में साथ में यूज़ कर रहे हैं और आप पूल में कूद गए इसको पहन के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। खैर अभी के लिए मैं कहूँगा अगर आप कोई फिटनेस बैंड लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो शायद रियलमी वाला ये बैंड जो है ये शायद मत लीजिए, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है इसमें। मैं कहूँगा अगर आपका बजट इतना ही है तो आप MI का MI3 या MI3i देखिए, वो शायद आपको ज़्यादा पसंद आएगा। सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि वो कलर डिस्प्ले नहीं आता उसके अंदर, तो यहाँ पे कलर डिस्प्ले है। उसके अलावा अगर आपका बजट थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, यानी आप थोड़ा सा बजट को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा आप Honor का बैंड 5 या 5i ट्राई करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। कलर डिस्प्ले मिलेगा वहाँ पे आपको, और साथ में आपको वहाँ पे मतलब ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, फीचर्स काफ़ी मिलेंगे, और वो कुल मिला के ज़्यादा अच्छा पैकेज है। खैर तो थे मेरे व्यूज़ इस बैंड के बारे में। आप मुझे ज़रूर से बताएंगे कि आपको ये बैंड कैसा लगा, और आपके जो भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, अगर कोई कुछ पॉइंट मैंने मिस कर दिए हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। कुछ पूछना चाहते हैं मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियोज़ को मिस ना करें। आप बने रहें मेरे चैनल पे, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।